गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेकंड चैप्टर में हमने अभी तक एसिड, बेस और साल्ट की डेफिनेशंस और कुछ रिएक्शंस पढ़ ली थी। अब हम साल्ट का विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे, मोर इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। महत्वपूर्ण लवण, सम इंपोर्टेंट साल्ट, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ हमारे पास ऐसे यौगिक हैं, साल्ट हैं, जो हमारे प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं या जो रासायनिक उद्योग हैं, केमिकल इंडस्ट्री जो लगी हैं, उसमें लगभग आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वो यौगिक कौन कौन से हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हर एक साल्ट के डेफिनेशन, यानी उसका नाम हमें पता होना चाहिए। अगर जनरल नेम भी है उसका, केमिकल फॉर्मूले के अलावा अगर उसका कोई जनरल यानी सामान्य नाम भी अगर उसका है, तो वो दोनों हमें पता होना चाहिए। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला हर एक साल्ट का। थर्ड वन, प्रोडक्शन, जो साल्ट हम पढ़ेंगे वो बनते कैसे हैं, और उसके बाद उसके उपयोग, उसके प्रयोग क्या होते हैं। ये 3-4 बातें हम एक साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कुल 5-6 साल्ट हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, बड़ा कॉमन नॉन है, हम लगभग जानते हैं, NaCl। साल्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। जनरल नेम भी, इसका सामान्य नाम भी हमें पता होना चाहिए। साधारण नमक इसको हम बोलते हैं, कॉमन साल्ट कह देते हैं, साधारण नमक। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन दो तत्व मिले होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं। प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, उत्पादन कैसे करते हैं। पहला पॉइंट तो हम जानते हैं कि जो समुद्र का पानी है उसमें नमक होता है। अब अगर उस सी वाटर, जो समुद्र का जल है, उसको इवापोरेट किया जाए, उसका वाष्पीकरण किया जाए, तो उसमें से जल बाहर निकल जाता है और हमारे पास साल्ट रह जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या, प्रोडक्शन का, कि बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल के वाष्पीकरण से। एक तो ये तरीका हमारे पास कॉमन साल्ट प्राप्त करने का। दूसरा, अगर केमिकली मेथड देखें, किसी रिएक्शन के माध्यम से हम देखें, तो हमें क्या मिलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आफ्टर रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, देखिए OH और H। पीछे में हमने पढ़ा था, एक बेस है, एक एसिड है, दोनों मिलकर के वाटर, H और OH दोनों मिलकर के वाटर बना देंगे, जल बना देंगे। Na और Cl रह गया, NaCl, ये साल्ट है, ये कॉमन साल्ट, साधारण नमक हमें मिल जाएगा, और H2O जल। दूसरा मेथड क्या हुआ तैयार करने का, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्ट करते हैं, विक्रिया करते हैं, तो NaCl और H2O मिलता है और NaCl हमें मिल जाता है। इन दो तरीकों से हम सोडियम क्लोराइड को तैयार कर सकते हैं, हमें मिल जाता है। अब देखिए यूज क्या है। पहला यूज क्या होता है कि बहुत से उद्योगों में रासायनिक यौगिक तैयार करने के काम आता है। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज,
इन प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। पहला प्रयोग क्या है कि रासायनिक उद्योगों में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है इसका कि जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें ठंडे मौसम के दौरान, यानी जब तेज बरसात होती है, बर्फ गिर जाती है, रास्ते रुक जाते हैं, तो उन रास्तों को खोलने के लिए जो बर्फ होती है रास्तों में उसके ऊपर नमक डाला जाता है, उससे वो पिघल जाती है और रास्ते खुल जाते हैं। सेकंड क्या है, इन मेल्टिंग आइस, बर्फ को पिघलाने में, इन मेल्टिंग आइस, बर्फ को पिघलाने में। तीसरा, इन पिकल यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, यानी अचार जैसे खाद्य पदार्थों में संक्षारक के रूप में जो उसको खराब होने से रोक देता है, तो खाद्य पदार्थों में नमक का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी डिटेल्स हमने हर एक साल्ट की पढ़नी है। पहला साल्ट हमने सोडियम क्लोराइड, उसका नेम, केमिकल फॉर्मूला, आफ्टर दैट प्रोडक्शन एंड फाइनली यूजेज, ये चारों बातें पढ़ ली। अब दूसरा साल्ट पढ़ते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार कैसे करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर जनरली बोला जाए तो कास्टिक सोडा कहा जाता है इसे। हर एक साल्ट के हमें प्रिपरेशन मेथड जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार आता है। एक साल्ट आता है उसके यूजेज और प्रिपरेशन लगभग पूछी जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार करते हैं, देखिए सबसे पहले साल्ट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साल्ट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, जनरल भाषा में आप लिख लेना कास्टिक सोडा, CaUSTIC कास्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला NaOH, Na एक एलिमेंट है, O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट का यूज होता है इसमें। अब देखिए प्रोडक्शन कैसे करते हैं। जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, नमक, अभी जो पढ़ा था कॉमन साल्ट, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। ये होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्राइन बोलते हैं। जब नमक में जल डाला जाए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो वो ब्राइन होता है। तो ये पूरा ब्राइन, या अलग अलग लिख लेना, सोडियम क्लोराइड और वाटर, सोडियम क्लोराइड और जल। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जब इसमें से हम विद्युत पास करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास हमेशा 2 सिरे होते हैं जिसमें लाइट छोड़ी जाती है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक एनोड रोड होती है 2 तरह की, एक ये और एक दूसरा। इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है किसी वायर के माध्यम से। तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, जो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं।
इसको बैलेंस करते हैं 2NaCl 2H2O। और देखिए बैलेंस है ये, यहाँ पर 2Na है, यहाँ भी 2Na है, 2Cl है, 2Cl है, हाइड्रोजन 2 2 या 4 है, यहाँ भी 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस्ड रिएक्शन है ये। तो ये हमें प्रोडक्शन मिल गया किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोल देते हैं। अब अगर ये डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर क्षार प्रक्रिया, अब अगर ये डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखोगे, व्हेन concentrated solution of sodium chloride undertaken electrolysis, then sodium hydroxide, hydrogen and chlorine gases are produced। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये hमारे पास प्रोडक्शन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब यूज देखिए इसका, देखिए सबसे पहला यूज कहाँ होता है, इन प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में। दूसरा, इन पेपर इंडस्ट्रीज, कागज के उद्योगों में। तीसरा होता है इन रिफाइनिंग ऑयल, तेल के प्रसंस्करण में, जहां पर तेल को दोबारा साफ किया जाता है। ये 3-4 इसके यूजेस हैं। तीन प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एनोएच। सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज मैंने बता दिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपकी बुक में है। इसके अलावा हमें इन दोनों की यूजेस भी पता होना चाहिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये आप ट्राई करना, अगर ना मिले तो अगले लेक्चर में आपको लिखाऊंगा हाइड्रोजन की यूजेस क्या होते हैं और क्लोरीन की यूजेस क्या होते हैं। बता देता हूँ हाइड्रोजन की यूजेस कहाँ होते हैं। एक तो इन फ्यूल फॉर रॉकेट के ईंधन के रूप में। एक हाइड्रोजन जो वनस्पति तेल से घी बनाते हैं, इन प्रोडक्शन ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल। ये 2 यूज हाइड्रोजन के। इसी तरह क्लोरीन की यूज क्या होते हैं, इन वाटर ट्रीटमेंट, जल के उपचार में, यानी जो कठोर जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए इन वाटर ट्रीटमेंट क्लोरीन का यूज होता है। दूसरा, क्लोरीन का यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मेनी केमिकल कंपाउंड्स, कुछ रासायनिक यौगिकों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड तीनों के यूजेस मैंने आपको बता दिए। ये अपना दूसरा साल था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी डेफिनेशन, केमिकल फॉर्मूला, प्रोडक्शन और यूजेस हमने पढ़े। इसी तरह कुछ 2-3 साल का और पढ़ेंगे।